करूँगा सारी एमसीक्यूज। जैसा कि एट 0 केल्विन विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी 0? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, डेंसिटी। इन एमसीक्यूज की अच्छी क्वालिटी ये है कि ये जो हमारी एमसीक्यूज है ये सारी की सारी ना एक्सप्लेनेशन रीज़न के साथ ताकि जहन में रहे। तो करेक्ट रीज़न है भाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट द बॉडी possess by virtue of being in motion. If at 0 Kelvin absolute 0 the motion of body will cease, so kinetic energy will become 0. पहले वाले का आंसर। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। According kinetic theory of gases, molecule of gas behave like inelastic sphere, perfectly elastic rigid sphere, perfectly elastic non-rigid sphere, inelastic non-rigid sphere. So इसकी भी तो वैसे तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर। लेकिन क्यों? देखो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल with themselves and with the wall of the container in which they are enclosed is perfectly elastic. This also required the molecule to be rigid or else energy would be lost during the collision, thus rendering the collision inelastic. So ये है भाई हमारा, ठीक है। फिर है on colliding in a closed container the gas molecule transfer momentum to walls, momentum becomes zero, move in opposite direction, perform Brownian motion. So जी इसका करेक्ट है मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। Says collision of gas molecule with themselves and with wall of container in which they are enclosed at perfectly elastic, so they moved in opposite direction after collision। ठीक है जी। फिर प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सो डेयरी आप लोगों के लिए कुछ नया मटेरियल बनाया है मैंने, और यहाँ सारी विद एक्सप्लेनेशन ही हम करेंगे। तो करेक्ट आंसर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या भाई? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यानी 4 वाले का आंसर है सी। अब 5वां न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अरे राइटिंग वर्किंग है इसमें। क्वेश्चन 6 द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। तो भाई ये देख लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केल्विन। ठीक है जी। सो बी जो है वो है राइट ऑप्शन। फिर टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय, इज प्रोड्यूस बाय, एक ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इस मॉलिक्यूल, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इस मॉलिक्यूल्स। तो भाई सब एक्सप्लेनेशन के साथ ताकि हमेशा जहन में रहे। तो करेक्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। रीजन, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। फिर है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। तो ऑफ कोर्स आइसोथर्मल, ये तो बड़ी आसान है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज देन collision with walls will be less, number of collision per unit time will increase, number will be in straight line, collision will not change। तो आई करेक्ट आंसर हम देखते हैं क्वेश्चन 9 का, और 9 का करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। क्यों भाई? पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। देखो, विद द इंक्रीज इन temperature the kinetic energy of the molecule increases. It results in increased number of collision of molecule per unit time, so the right choice would be B. Molecule move randomly in all direction. With the increase in speed, collision with wall would be more frequent, thus A, C and D are invalid options। ठीक है जी।
फिर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेशल केस ऑफ 10 न्यूमेरिकल मैंने कहा अलग से करवाऊंगा इंशाल्लाह क्वेश्चन 11। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल सी बात है, 11 का ए हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये नई सीरीज इंशाल्लाह एमसीक्यूज की आपको मिलेगी मुसलसल एक्सप्लेनेशन के साथ। हीट कार्नट बीट सेल फ्लो फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर, इस स्टेटमेंट हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो इसका आंसर है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। यार ये अच्छी एमसीक्यूज आई है। सो इसका आंसर है स्टीम इंजन। टायर बर्ड्स मैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर and cloud formation are examples of adiabatic process. तो जनाब इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा स्टीम इंजन। ठीक है जी। टायर बर्ड्स पैसेज ऑफ साउंड मूव थ्रू एयर एंड क्लाउड फॉर्मेशन आर एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, फिक्स मास ऑफ गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज। वालेकुम सलाम। अब यार मैं दूसरा वाला भी अपना पैकेज ऑन करके देखता हूँ, अब उसके बाद मुझे बताइएगा कि बेहतर हुआ है नहीं। In a thermally insulated container is compressed after compression, the temperature of gas will have। एक ऑप्शन है fallen since more molecule bombarded the container and say दो must be moving slower। दूसरा है fallen the molecule collide more frequency with one and so their average speed is slower। एक है remain constant if the compression is very slow। एक है risen since doing work on the gas increase the kinetic energy, चले अच्छी बात है, of the molecule। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये मैंने नई सीरीज शुरू की विद एक्सप्लेनेशन, तो आंसर होगा राइजन। Since doing work on the gas increase the kinetic energy of the molecule, applied first law of thermodynamics। ठीक है जी। ओके, एमसीक्यू नंबर 15 देखते हैं भाई। अब the relation between Cp and Cv is given by Cp equal to Cv, Cp लेस देन Cv, Cp ग्रेटर देन Cv। तो करेक्ट है Cp ग्रेटर देन Cv। ये तो बड़ी कॉमन एमसीक्यू है, ये ज़रूर पता होनी चाहिए। फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी इज मोस्ट सूटेड। लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी। तो जनाब इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा law of specific heat and high conductivity. Specific heat is the heat required to raise the temperature of the unit mass of given substance by 1 degree. Thus, a utensils with low specific heat and high conductivity is best suited for cooking utensil as they absorb less but conduct more। तो देखो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने तैयारी की एमसीक्यूज, इसलिए कि आपको बताओ लो स्पेसिफिक हीट और हाई कंडक्टिविटी ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंशाल्लाह पूरी ये सीरीज करने हैं हर चैप्टर फिजिक्स का इस तरह से बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। 17वें में कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड एवापोरेशन ऑफ सब्सटेंस परफॉर्म्स लो आर रिवर्सिबल, प्रैक्टिकली रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। सो करेक्ट आंसर है प्रैक्टिकली रिवर्सिबल। ठीक है जी। फिर है ए हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सपेंशन, एक्सप्लोशन, कंप्रेशन, हीटिंग।
तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लोजन। फिर है एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन इज 100% इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ सब्सटेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ सब्सटेंस ही होगा आंसर इसका। क्वेश्चन 20, वेट टेम्परेचर इज सेम ऑन Celsius एंड फॉरेनहाइट, ये तो बड़ा मशहूर है, -40। In a system ABC, the initial content are less than that of final content, the entropy is। तो करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजिंग। फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16। If the volume of gas is to be increased by 4 times, then temperature and pressure must be double। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं 23 वाले का। According to Charles' law, under constant pressure, volume is directly proportional to temperature। Volume is direct, so volume will be increased 4 times. T must be increased by 4 times, so B is the right choice। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।